इतिहास के पन्नों में अक्सर धूल जम जाती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो स्याही से नहीं, बल्कि खौलता हुआ खून और अटूट जमीर से लिखी जाती हैं। आज से करीब 350 साल पहले हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसके सामने मौत भी अपनी आंखें झुका लेती थी। हम बात कर रहे हैं उस मराठा छत्रपति की, जिसने कभी हारना सीखा ही नहीं। कल्पना कीजिए, एक राजा जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में 120 लड़ाइयां लड़ी और दुनिया का कोई भी योद्धा उसे रणभूमि में शिकस्त नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी इतिहास का ये पन्ना एक खौफनाक सन्नाटे और धोखे की चीख से भरा हुआ है। आखिर कैसे एक अपराजेय योद्धा दिल्ली के सबसे ताकतवर और क्रूर बादशाह औरंगजेब की कैद में पहुंच गया, और उस कैद के भीतर जो हुआ, उसने न केवल मराठा साम्राज्य बल्कि पूरे भारत का भूगोल बदल कर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज अपने छोटे से बेटे को भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे। संभाजी महाराज कोई साधारण राजकुमार नहीं थे। महज 13 साल की उम्र तक उन्होंने 13 भाषाएं सीख ली थीं, और वो केवल शास्त्र पढ़ते नहीं थे, बल्कि संस्कृत में ग्रंथ भी लिख डालते थे। बुद्धि इतनी तेज कि पुर्तगाली और मुगलों की कूटनीति को बच्चा समझकर भांप लेते थे, और साहस इतना कि महज 9 साल की उम्र में अपने पिता के साथ 1250 किलोमीटर घोड़े पर बैठकर औरंगजेब की कैद से निकलने की साजिश का हिस्सा बने। एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में 60 किलो की तलवार। ये एक ऐसा दुर्लभ मेल था जिसे देखकर औरंगजेब के दरबारियों के माथे पर पसीना आ जाता था। औरंगजेब कहता था कि उसके पास खाना, खजाना और गोला बारूद की कमी नहीं है, लेकिन शिवाजी ने जो जमीर के लोग तैयार किए हैं, उन्हें खरीदना नामुमकिन है। संभाजी महाराज का आतंक ऐसा था कि दुश्मन उन्हें किसी गैंगस्टर की तरह देखते थे। फोंडा के युद्ध की वो दास्तां आज भी पुर्तगालियों के दस्तावेजों में दर्ज है, जहां संभाजी महज 600 मावलों के साथ दोनों हाथों में तलवारें लेकर दुश्मनों के घेरे में ऐसे घुसे कि किसी की हिम्मत एक गोली चलाने तक की नहीं हुई। उन्हें पता था कि अगर मराठों के राजा को छुआ तो स्वराज की आंधी उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर देगी। एक तरफ औरंगजेब की 8 लाख की विशाल सेना थी, और दूसरी तरफ संभाजी के पास महज 20,000 जांबाज सैनिक। लेकिन इन 20,000 ने मुगलों को 9 साल तक दक्खन की पहाड़ियों में ऐसा नचाया कि औरंगजेब का उत्तर भारत जीतने का सपना मिट्टी में मिल गया। मुगलों के जनरल हुसैन अली खान ने वादा किया था कि वो 2 दिन में संभाजी को खत्म कर देगा, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी वो स्वराज की एक ईंट तक नहीं हिला पाया। लेकिन जो काम 8 लाख की फौज नहीं कर पाई, वो काम एक करीबी के धोखे ने कर दिया। स्वराज की नीति थी कि जागीरदारी प्रथा खत्म की जाए ताकि राज्य एक रहे, लेकिन संभाजी की पत्नी येसुबाई के अपने भाई गणोजी शिर्के को यह मंजूर नहीं था। वतन की लालच में उसने उस राजा का रास्ता मुगलों को बता दिया जिसने कभी झुकना नहीं सीखा था। संगमेश्वर के संगम पर, जहां संभाजी महाराज महज 200 सैनिकों के साथ एक गुप्त बैठक में थे, उन्हें 25,000 मुगलों ने घेर लिया। निहत्थे थे संभाजी महाराज और उनके सबसे वफादार सलाहकार कवि कलश को पकड़ लिया गया। यहां से शुरू हुआ इतिहास का वो काला अध्याय जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। औरंगजेब ने संभाजी के सामने 3 शर्तें रखीं। मराठा साम्राज्य का सारा खजाना सौंप दो, औरंगजेब को अपना बादशाह मान लो, और अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लो। संभाजी महाराज की आंखों में खौफ का एक कतरा भी नहीं था। उन्होंने अपनी गर्दन ऊंची रखी और तीनों शर्तें ठुकरा दीं। इसके बाद शुरू हुआ 40 दिनों का वो भयावह टॉर्चर, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उन्हें ऊंट पर उल्टा बांधकर पूरे शहर में घुमाया गया। लोगों को उन पर पत्थर मारने के लिए उकसाया गया। औरंगजेब हर शाम आता और वहीं 3 सवाल पूछता, लेकिन जवाब हमेशा एक ही होता: एक मराठा कभी नहीं झुकता। यातना की हदें पार हो गईं। गर्म लोहे की सलाखों से संभाजी महाराज की आंखें फोड़ दी गईं। उनके नाखूनों को एक एक करके उखाड़ दिया गया और उनकी खाल तक उतार ली गई। जब वो फिर भी नहीं बोले
तो उनकी जुबान काट दी गई ताकि वो इनकार भी न कर सकें। लेकिन औरंगजेब हार चुका था। वो बादशाह जो आधी दुनिया जीत चुका था, एक घायल और अंधे कैदी के सामने बौना पड़ गया था। उसने अपने बेटों से कहा कि अगर मेरा एक भी बेटा संभाजी जैसा होता तो मैं पूरे हिंदुस्तान को मुगल सल्तनत बना देता। 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उनका बलिदान मराठा साम्राज्य के अंत की नहीं, बल्कि औरंगजेब की बर्बादी की शुरुआत थी। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठों के भीतर वो आग पैदा की कि हर घर एक किला बन गया और हर मावला एक शिवाजी। औरंगजेब दक्खन जीतने आया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो यहां अपनी कब्र खोदने आया है। अगले 27 सालों तक मुगलों को मराठों के इकोनॉमिक वॉरफेयर ने तबाह कर दिया। मराठे जानबूझकर किले मुगलों को दे देते और जैसे ही मानसून आता, जब मुगलों की रसद खत्म हो जाती, वो हमला करके किले वापस छीन लेते। औरंगजेब अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल महाराष्ट्र की पहाड़ियों में गुजारकर वहीं मिट्टी में मिल गया। वो कभी वापस दिल्ली नहीं देख पाया। संभाजी महाराज की कहानी महज एक राजा की हार या जीत नहीं है। ये उस ज़मीर की कहानी है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत खरीद नहीं पाई। उन्होंने हमें सिखाया कि लड़ाई हथियारों से नहीं, इरादों से जीती जाती है। आज जब हम आज़ाद हवा में सांस लेते हैं, तो याद रखना चाहिए कि इस आज़ादी की नींव में उन 40 दिनों का वो खामोश बलिदान भी शामिल है जिसने एक साम्राज्य की नींव हिला दी थी। छत्रपति संभाजी महाराज चले गए, लेकिन वो स्वराज का जो सपना छोड़ गए, उसे मिटाना औरंगजेब के बस की बात नहीं थी। इतिहास दोहराता है, और जो लोग अपने नायकों के बलिदान को भूल जाते हैं, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करता। वो शेर शिवा का छावा था, जो झुका नहीं, जो रुका नहीं, जो बिका नहीं।